वेलकम फ्रेंड्स। मैं अमरदेव सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट एंजल वन, आपका मार्केट यात्रा के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आशा करता हूं कि जो प्रीवियस वीडियो जो अपना ऑप्शन ग्रीक्स पे था, आपने वो ज़रूर देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो ज़रूर उसे जाके देखें। अब यदि आज की बात करूं तो आज मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यूजिंग टेक्निकल्स पे बात करूंगा। तो इससे पहले कि हम ये एपिसोड शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि टेक्निकल एनालिसिस के काम करने के पीछे साइकोलॉजी क्या है। और वो साइकोलॉजी है मास साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी है इमोशनल साइकोलॉजी। तो चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यूजिंग टेक्निकल्स, टेक्निकल्स सब टाइम फ्रेम में काम करता है, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी डज नॉट चेंज, चाहे आप इंट्राडे करें, शॉर्ट टर्म करें या लॉन्ग टर्म करें। पहली बात। दूसरी बात है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, मास साइकोलॉजी है, क्राउड साइकोलॉजी है, वो हजारों साल से वो बदली नहीं है। और जो मेजर टू इमोशंस हैं, चाहे वो डर हो या लालच हो, जिसे फियर या ग्रीड कहते हैं, ये कभी बदलते नहीं। और जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो जब क्राउड में रहते हैं तो उनकी जो एक्शंस हैं वो इसके हिसाब से रहती हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, दैट एक्ट्स एज एन एक्सरे ऑफ द मार्केट। वो आपको ये बताता है कि अभी बुल कैंप ज़्यादा स्ट्रांग है कि अभी बेयर कैंप ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसके हिसाब से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप टेक्निकल्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। तो मैं अब उन रूल्स को कवर करूंगा वन बाय वन। तो रूल नंबर 1 है, जब आप टेक्निकल्स को यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो आप मार्केट को हमेशा मत देखते रहिए। You don't need to look at the market every minute. You don't need to look at the market every day. आप मार्केट को कभी कभी देखिए, आप वीकली भी यदि मार्केट को देखते हैं तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह मार्केट में प्ले कर रहे हैं। और कभी किसी दिन कोई पॉजिटिव न्यूज़ आया तो मार्केट ऊपर गया या आपका स्टॉक ऊपर गया, कभी कोई नेगेटिव न्यूज़ आया किसी दिन तो मार्केट नीचे गया या आपका स्टॉक नीचे गया। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हैं तो आपको मार्केट डेली देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप हफ्ते में एक दिन भी मार्केट देखते हैं तो वो भी काफ़ी है, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी नाइस सेइंग दैट टू बी राइट एंड टू सिट टाइट इज द बेस्ट वे टू मेक मनी। और जब आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं टेक्निकल्स यूज करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड एंड यू आर सिटिंग टाइट। रूल नंबर 2 की बात करूं तो इसमें भी ये है कि आप चार्ट्स जो हैं वो उसे इंट्राडे ना देखें, शॉर्ट टर्म ना देखें, और आप मार्केट को जितने दूर से देख सकते हैं, मतलब जितने आप मार्केट को डिले करके देखिए, मतलब डेली ना देख के आप डिले करके देखिए, एंड ऑफ डे देखिए, तो आप क्या होता है कि आप अनइमोशनल होके मार्केट को देखते हैं, आप लॉजिकल होके मार्केट को देखते हैं, तो आपके जो चांसेस ऑफ जो सक्सेस हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है। रूल नंबर 3 ये है कि यदि आप चार्ट्स देखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यूजिंग टेक्निकल्स, तो आप वीकली चार्ट्स से शुरुआत कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीकली चार्ट, जिस भी स्टॉक को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसका वीकली चार्ट देखिए, और उसमें ट्रेंड समझने के लिए आप 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे ईएमए भी कहते हैं, वो आप प्लॉट कीजिए ऑन अ वीकली चार्ट। और आप उस 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका स्लोप देखिए। तो स्लोप अपवर्ड्स है, इसका मतलब है कि क्लियरली द ट्रेंड इज अप, तो आप लॉन्ग साइड पे मार्केट में रहेंगे, और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप काफ़ी लंबे समय तक अपने पोजीशन को होल्ड कर पाएंगे। इसके अलावा आप एडीएक्स भी एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जब भी एडीएक्स की वैल्यू 20 से ऊपर बढ़ती है और 30 के ऊपर जाके वो अपवर्ड स्लोपिंग रहती है, इसका मतलब है कि अब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, और फिर आप उस स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। और इसे भी आप वीकली चार्ट्स पे इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, और ऐसे आप इसे देख सकते हैं। रूल 4 की मैं बात करूं तो वीकली चार्ट्स पे ही आप ज़रूर ब्रेकआउट्स भी देखिए कि कहाँ मेजर रेजिस्टेंस है उस पर्टिकुलर स्टॉक का,
और यदि वो स्टॉक उस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने लगता है और वीकली क्लोजिंग उस रेजिस्टेंस के ऊपर वीकली क्लोजिंग रहती है, तो वो भी एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक यूजिंग टेक्निकल्स। इसके साथ आप जो है डिलीवरी क्वांटिटी भी उस स्टॉक का देखिए, तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है फॉर यू टू एंटर द मार्केट यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्टाइल। रूल नंबर 5, जिस तरह से आप वीकली चार्ट्स देखते हैं, आप प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए मंथली चार्ट्स भी ज़रूर देखें। तो मंथली चार्ट्स पे क्या है, आप ये देख सकते हैं कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है क्या। दूसरी बात है कि एडीएक्स किस तरह से बिहेव कर रहा है मंथली चार्ट पे। तीसरी बात कि जो वॉल्यूम है, डिलीवरी क्वांटिटी है, वो कैसा है। यदि वो मंथली चार्ट्स पे भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है तो दैट ऑल्सो इज अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज मंथली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे जब भी मेजर ब्रेकआउट होता है और अच्छी खासी डिलीवरी क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब है कि कोई मेजर ट्रेंड एस्टैब्लिश हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। और उसके एग्जाम्पल्स भी यदि हम लोग देखें तो हम लोग देख पाएंगे कि काफ़ी आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। और बेस्ट पार्ट इज़ कि ये आप वीकेंड में भी ये सब स्टॉक्स को आप एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज वीकली चार्ट्स आप वीकेंड में देख सकते हैं। मंथली चार्ट्स जो है एक बार मंथ ओवर हुआ तो आप देख सकते हैं। तो आपको क्या है कि डेली, एवरी डे, एवरी मिनट वो देखने की ज़रूरत नहीं है। एट योर ओन लेजर, इन योर ओन टाइम, यू कैन लुक एट दी चार्ट्स। और रूल नंबर 6 में है कि यदि आप स्टॉक्स की बात करें तो डिलीवरी क्वांटिटी है, वॉल्यूम है। कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें एफएनओ, जो एफएनओ में है तो उसमें ओपन इंटरेस्ट है। यदि आप इंडेक्स की बात करें, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी है, तो उसमें आप ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। तो वो भी एक आपको एक क्लू देता है, बिकॉज देर इज़ अ वेरी नाइस सेइंग कि जब भी स्मार्ट मनी इज मूविंग इन, देर आर फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड। तो वो जब बाई करते हैं तो क्वांटिटी बढ़ती है, चाहे वो स्टॉक में हो, चाहे वो ऑप्शंस में हो, चाहे वो ओपन इंटरेस्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर्स में हो। तो आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड उससे पता चल सकता है। और जब आप वीकली चार्ट्स को, मंथली चार्ट्स को कंबाइन करते हैं तो यू गेट अ वेरी गुड व्यू ऑफ द मार्केट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यदि आप देखते हैं कि ट्रेंड इज डाउन, सपोज वीकली चार्ट्स पे ट्रेंड डाउन है, देन यू डोंट नीड टू बाय, यू कैन वेट फॉर द ट्रेंड टू चेंज और फिर आप एंटर कीजिए। तो ट्राई टू गो विद द फ्लो ऑफ द मार्केट। ये आप कोशिश कीजिए कि यदि बुल कैंप ज़्यादा स्ट्रांग है तभी आप मार्केट में या उस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर कीजिए, एंड यू कैन राइड इट ऑन अ वीकली ट्रेंड। वीकली चार्ट पे आप फॉलो कीजिए उसको, तो यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात है कि जब आप टेक्निकल्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ यूज़ करते हैं तो आप फंडामेंटली भी स्टॉक्स को ज़रूर स्टडी कीजिए। और जो स्टॉक्स जिनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ नहीं हो, जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, उनमें आप जब टेक्निकल्स यूज़ करते हैं वीकली चार्ट्स पे और मंथली चार्ट्स पे, तो यू आर माइल्स अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इन द मार्केट। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके जो भी क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, आप ज़रूर लिखिए, मैं पर्सनली उन पे रिस्पॉन्ड करूंगा। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। टिल वी मीट अगेन, थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.